परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये अवसर एक बार फिर से दिया है कि हम उनकी उपस्थिति में फिर से बैठ सकते हैं संगति के तौर पे। आइए इस सभा का प्रारंभ हम प्रार्थना के साथ करेंगे और मैं निवेदन करूंगा मनीष भैया से कि वो प्रार्थना जी, करवाएं। आइए हम प्रार्थना करें, सिरों को झुकाएं, प्रभु की उपस्थिति में आए। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित महान सामर्थी प्रेमी दयालु पिता, बड़ी नम्रता दीनता पूर्वक आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता। और फिर से आज के दिन प्रभु, एक ये नए दिन में प्रभु नया मौका अवसर प्रभु आपने हमें दिया कि फिर से इस वचन की संगति में हम सभी भाई बहन प्रभु अलग अलग जगहों से प्रभु अलग अलग जगहों से इस माध्यम के द्वारा आपने जोड़ा पिता। और लगातार प्रभु हम आपके उस अनंत राज्य के लिए, आपके राज्य की, स्वर्गीय राज्य के उस अनंत जीवन की बातों को प्रभु हम लगातार सीखते चले आ रहे हैं पिता। जैसा आपकी इच्छा है उस तरह से हम सब तैयार किए जाएं और प्रभु इस पृथ्वी पर प्रभु स्वर्गिक जीवन को हम प्रदर्शित करें पिता। इसके लिए आपने प्रभु वो बुलाहट दी है प्रभु, उस बुलाहट के योग्य हमारी चाल को तैयार करें पिता। और पिता होने देना कि प्रभु हम प्रभु आपकी इच्छा में पाए जाएं, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु, जैसा आपका वचन प्रभु हमारी अगुवाई करता है, जैसा वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रकट होके प्रभु अपने उस प्रकाशन को देता है पिता, उस वचन के अनुसार प्रभु हम तैयार किए जाएं और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रभु और यीशु के लहू के द्वारा उस पवित्र घराने में हम पाए जाएं पिता। जैसा आपका वचन बोलता है कि आप पवित्र हैं, वैसा हम भी पवित्र बने। बिना पवित्रता के बिना प्रभु कोई भी कदापि आपको नहीं देख सकता प्रभु। इसलिए हमारे मनों को, विचारों को और प्रभु हमारे हर एक बातों को, हर एक चाल चलन को आप पवित्र करें प्रभु, ताकि हम आपके उस परिवार के योग्य पाए जाएं। धन्यवाद पिता, आपने प्रभु बड़ी दया करुणा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में की। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु हम बड़े प्रभु निर्भयता के साथ प्रभु आपके उस पवित्र पवित्र स्थान में आ सकते हैं पिता। और प्रभु धन्यवाद, ये अनुग्रह आपने दिया पिता। धन्यवाद पिता, आपने हमें पाप से, अंधकार से, संसार से निकाला, शैतान की युक्तियों से छुड़ाया पिता, और उस प्रिय पुत्र के राज्य में आपने प्रवेश कराया। आपका धन्यवाद करते हैं। लगातार इन दिनों में प्रभु हम में से एक एक की प्रभु आत्मिक उन्नति होती चली जाए पिता। और जैसा आपने प्रभु जिस उद्देश्य के लिए हम सबको चुना है पिता प्रभु, एक एक व्यक्ति प्रभु हम तैयार किए जाएं प्रभु आपके उस पवित्र वचन के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे हमारे जीवन में दिखे, और हम इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चले, और प्रभु यीशु मसीह को लोगों को दे पिता। और बहुत से लोगों को हम प्रभु उस अनंत आग में से झपटने के लिए हम सबको तैयार किया पिता, और हम उनको निकाले पिता। धन्यवाद प्रभु, आपके हर एक प्रिय भाई, आपके हर एक प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिसकी जैसी आवश्यकता इन दिनों में, हर एक को बलवंत करें, मजबूत करें। और प्रभु हर एक जिनकी रोग बीमारी निर्बलताएं हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह आपके उस क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा हर एक को शिफा और चंगाई भी हम लेते हैं पिता। और प्रभु हर एक को इन दिनों में आत्मिक जीवन में और मसीह की उस भरपूरी तक प्रभु हम सबको तैयार करते चले जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु एक एक हमारे प्रभु प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु, एक एक आपके बच्चों के लिए पिता। और प्रभु होने देना प्रभु कि हर एक बच्चा प्रभु आपकी उस अनंत स्वर्गीय की योजना के लिए तैयार किया जाए पिता। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रभु सब बातों को आपके चरणों में रखते हैं पिता। आज का दिन प्रभु आपकी आपका जो भी वचन प्रभु हमारे लिए तैयार किया गया पिता, प्रभु आपके प्रिय अभिषिक्त जन के द्वारा प्रभु वो वचन प्रभु हम में से हर एक के लिए प्रभु इस जीवन में तैयार किया जाए पिता। और पिता धन्यवाद प्रभु, हम सब प्रिय भाई बहनों को पिता, जो प्रभु इस माध्यम के द्वारा, जो इस माध्यम के पीछे प्रयास करते हैं प्रभु, सभी को प्रभु आप अपनी बड़ी सामर्थ और अपनी दया से प्रभु प्रभु आप संभाले रखें प्रभु, और हम सब आपकी उस अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके बहाए हुए लहू के लिए पिता। धन्यवाद प्रभु, उस लहू की सामर्थ हम में से हर एक जीवन में कार्य करती चली जाए पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु आगे के समय को हम आपके हाथों में देते हैं पिता। एक एक भाई बहनों को प्रभु जो जुड़ते हैं प्रभु, जो जुड़ने वाले हैं, और आगे के दिनों में भी इन वचनों को प्रभु जो जो सीखेंगे पिता, और जो वो इन वचनों को प्रभु
कभी भी जब सुनते हैं प्रभु, तो होने देना आपके उस आत्मा का प्रकाश और आपके वचन का प्रकाश हर एक हृदय में, जीवन में पड़ने पाए पिता। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं। आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं, और इस विनती को जीवन, उद्धार, शांति देने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। हाँ, अंकल आप बोल पाएंगे? ऐसा लगता है कि लाइट चली गई है आपके यहाँ। डेविड अंकल, उनका ऑडियो भी कनेक्टेड नहीं है, सॉरी। मैं जैसा देख पाता हूँ। सो जब तक अंकल जुड़ रहे हैं, तो जी। ये अवसर होगा अभी कि मुझे प्रभु ने कुछ वचन स्मरण दिलाए, मैं आपके सामने जी। पढ़ लूंगा, जो कि पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, एक वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 2 का 1 से आगे। जी। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो जैसा दूसरा वचन कहता है, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच मसीह यीशु वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। सो आज वो दिन है जहाँ सारा संसार एक रीति विधि त्योहार के रूप में इस दिन को स्मरण कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को। लेकिन पौलुस का पूरा प्रचार इसी पे आधारित था। तो अभी अवसर है कि इस क्रूस के विषय में हम सभी शेयर करेंगे। मैं अकेले नहीं, या कोई एक जन नहीं, यदि जिनको जिनके पास इसके विषय में हमारे पास से गवाही है, मेरा विश्वास है, तो जरूर से क्रूस के विषय में जो आपकी समझ है या आपने कैसे जाना है क्रूस को, जरूर से आप रखिएगा। गवाही होगी और अच्छा होगा, वचन का प्रकाशन है तो भी, ताकि हम सबकी आत्मिक उन्नति हो और प्रभु के नाम की महिमा मिले, प्रभु के नाम को महिमा मिले। तो मैं आप लोगों को भी अवसर दूंगा। मैं अंकल से भी बात कर लेता हूँ, डेविड अंकल से, तब भी आप लोग को अवसर है, जो हाँ, भी आप मेरे अगुवाई पास करना भी है। चाहते हैं। समय की कोई सीमा नहीं है, आप रख सकते हैं जी। भैया का फोन आ रहा था शायद मेरे पास, तो मैं बात कर रहा हूँ उनसे। आप कर रहे हैं क्या बात? जी, मैं बात कर अच्छा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ मैं भी। अ, थोड़े समय जो वचन इन दिनों में मैं सीख रहा हूँ, और उन्हीं वचनों के प्रकाश को और विश्वास का जो अ, विश्वास के बारे में मैं थोड़ा सा इन दिनों में देख रहा था कि हम हम सबको जो अ, परमेश्वर ने अपने पवित्र योजना के तहत चुना है, और हमारे विश्वास को इन दिनों में परमेश्वर, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने विश्वास करके परमेश्वर की पवित्र योजना में आए, तो उस विश्वास के विषय में मैं एक एक व्यक्तियों को देख रहा था, शुरू से लेकर के आखिरी तक। और उन विश्वास के वचनों को मैं एक एक वचनों को देख रहा था, जैसे कहाँ कहाँ से हमारा एक राई के दाने के बराबर विश्वास से शुरू होता है ना। शुरू में जब मैं अपने जीवन की इन बातों को रखता हूँ कि किस तरह से एक मसीह परिवार में होने के बाद भी विश्वास जो प्रभु का होना चाहिए, वो बहुत आगे बढ़ने के बाद समझ में आता है। बहुत मतलब काफी समय के बाद उस विश्वास की कीमत हमारे जीवन में पता चलती है। तो मैं उन विश्वास के वचनों को देख रहा था, और एक एक व्यक्तियों को जो शुरू से लेकर के नूह के जीवन के विश्वास को देख रहा था, फिर अब्राहम के जीवन के विश्वास को देख रहा था, और जितने भी पुराने नियम से जो शुरू होते हैं और नए नियम में जब
हम आते हैं इन सब पुराने नियमों के जितने भी व्यक्तियों के द्वारा जिनके विश्वास को देख करके हम वचन को पढ़ करके जो सीखते हैं विश्वास के बारे में, तो उन सब बातों को मैं इन दिनों में इकट्ठा कर रहा था। और सच में एक राई के दाने के बराबर विश्वास, और वो कैसा मत्ती की किताब में लिखा है कि वो उसमें विश्वास बढ़ते बढ़ते एक एक ट्री के समान, एक झाड़ के समान वो पूरा विश्वास हमारा बढ़ता चला जाता है। तो उस विश्वास को जिसमें जिसमें पक्षी जो पक्षी हैं वो बसेरा करते हैं। और सच में विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत अनहोना है। और जब विश्वास की परिभाषा को मैं देख रहा था, तो हम सब जानते हैं इब्रानियों का 11वें अध्याय में शुरू होता है कि वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और फिर वहां से पूरे व्यक्तियों के हम एक एक प्रभु के चुने हुए लोगों का हम विश्वास को देखते हैं, एक एक लोगों के विश्वास को देखते हैं। तो उन और अगर हम देखेंगे इब्रानियों का 11 का, अगर खोल करके हम थोड़ा सा पढ़ेंगे उसको, तो हमें समझ में आएगा कि मैं अ, पढ़ूं भैया? जी जी। एक वचन से आगे। हाँ, एक वचन से ही पढ़ते हैं। इब्रानियों 11:1 से आगे। जी। अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास इसे हम जानते हैं, हम जान जाते हैं, सॉरी, विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हाँ, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि विश्वास हमारी आंखों से दिखता नहीं है ना। और अगर आपने जो अभी पहला कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय का जो कुछ वचनों को पढ़ा था आपने, क्रूस के वचनों को, और 9वें वचन में लिखा है कि जो आंखों से नहीं दिखता, कानों से सुनाई नहीं देता, और हमारे हृदय, हमारे चित्त में भी वो बातें नहीं चढ़ी जो परमेश्वर ने हमारे उसके प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। तो ये भी एक विश्वास का ही सब सारी बातें परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना ही चाहिए। और वो विश्वास का जो लेवल है ना, हम यहाँ पर देखेंगे, अगर अब्राहम के विषय में देखेंगे, तो वो भी एक अनदेखे राज्य को देखता हुआ चला जा रहा था, स्वर्गीय राज्य को देखता हुआ चला जा रहा था। अगर हम और भी व्यक्तियों को देखेंगे, नूह के विषय में देखेंगे, तो नूह भी उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ चला जा रहा था। और जितने भी यहाँ पर पूरे लिस्ट, यहाँ पर सभी लोगों की एक बड़ी लिस्ट यहाँ पर है। और जो उन बातों को अगर अब्राहम के बारे में मैं देखता हूँ, तो उन्होंने वो वस्तु नहीं पाई उस जगह में जिसकी आशा करते हुए वो चल रहे थे। वो नहीं होने के बाद भी वो चलते चले गए, है ना। तो वो विश्वास हमारा भी उस स्तर का विश्वास परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। और जब हम इस संसार में रह रहे हैं, शरीर में हम रह रहे हैं, तो हमारे चारों तरफ जब परिस्थितियां हमारी विरोध में आती है, हमारे 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 अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती है, जब उस समय शायद हमारा विश्वास परखा जाता है। और सच में विश्वास का स्तर हर एक व्यक्तियों का एक वचन के द्वारा विश्वास हमारा बढ़ते चले जाना चाहिए। जैसे लिखा है कि मसीह का वचन जब हृदय में आता है तो विश्वास हमारा बढ़ता है। और तो एक एक परमेश्वर का वचन, विश्वास का वचन हमारे अंदर आता है। और परमेश्वर के एक एक वचन को जब हम अपने हृदय में लाते हैं, तो वो आगे चल करके हमारे जीवन में विश्वास का विश्वास का एक बड़ा रूप लेता है। और वही आशा की हुई अनदेखी वस्तुओं को, जो हम बहुत सारी स्वर्गिक बातों को हम सीखते चले जा रहे हैं, है ना, हम में से किसी ने देखा नहीं है, पर उन बातों को वचन के अनुसार जब हम देखते हैं, तो हम उनको देखते हुए चले जाते हैं। हमारे जीवन में भी उसी तरह की बातें, और विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न भी नहीं कर सकते।
तो यह भी एक अद्भुत बात है। और पिछले दिनों में हमारे बीच में जो भाई थे, एक किसी माध्यम के द्वारा उनका नाम पिछले दिनों में रूपेश भाई, रूपेश भाई भी विश्वास के बारे में बड़ा अच्छा बता रहे थे। तो मैं उस उनके उस संदेश को मैं सुन रहा था, तो सच में मैं बहुत आशीषित हुआ। और उसके एक दिन पहले से मैंने इस विश्वास के वचनों को देखना शुरू करा था। तो फिर उनसे भी जब उनके उनके उस संदेश को सुना, तो वो संदेश भी काफी मेरे जीवन को प्रभावित किया कि सच में विश्वास विश्वास ही हमारे जीवन का है कि हर स्थितियों में हम अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उसकी अनंत स्वर्गीय योजना के लिए हम बढ़ते चले जाएं। तो इतनी बातों को मैं रख सकता हूँ। और उनसे उम्मीद है कि प्रभु हमें और आगे वाले दिनों में एक उस स्तर का विश्वास दे जो परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य हमारा जीवन हो। और सच में उसकी योजना एक बहुत बड़ी है, और हम सब के लिए जब इस माध्यम के द्वारा और हमारे हमारे भैया डेविड भैया के द्वारा इन सब गूढ़ अद्भुत भेदों को हमारे सामने खोला जा रहा है, तो सच में हमारा विश्वास उस कलीसियाई रूपी विश्वास जो हमारी आंखों से नहीं दिखता, पर हम उसको देखते हुए चलते चले जा रहे हैं। तो हम सब के लिए ये विश्वास का विषय जो है एक सबसे पहला स्थान होना चाहिए। और आगे जब हम चलेंगे तो विश्वास के स्तर पे हमें पुत्रत्व को प्राप्त करना है ना। उस प्रभु यीशु मसीह के पुत्रत्व को हमारे जीवन में हमें प्राप्त करना है। तो इन्हीं बातों को यहाँ तक मैं रखता हूँ, और आगे भी अगर कोई भाई बहन जो भी विषय रखना चाहते हैं तो। मनीष भैया का धन्यवाद, जिन्होंने विश्वास की शुरुआत की, जैसे विश्वास से इस बात की कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, विश्वास बिना। और यदि हम यूहन्ना 3:16 भी देखेंगे तो यही बात है कि परमेश्वर ने जगत से तो प्रेम रखा, अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। और इफिसियों 2:8 और 9 कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। सो उसके बिना हमारा जीवन नहीं है, आत्मिक जीवन। सो भैया को धन्यवाद, और मैं डॉक्टर संध्या को मैं अवसर दूंगा, आंटी जी को, कि वो वचन हमारे बच्चे रखें। सबको बहुत बहुत जय मसीह की। और ये विश्वास की जब बात हुई और ये इब्रानियों 11 अध्याय, तो मैं इतनी आनंदित हूँ। एक बहुत अद्भुत इसकी जो एंड के लास्ट 3 वर्सेस हैं कि हमने ये पूरी ये जो मतलब हॉल ऑफ फेम बोलते हैं ना इसको, विश्वास का, फेथ, ये सारे जितने भी नाम है, गिदोन, बाराक, शिमशोन, यिप्ता, दाऊद, शमूएल, मूसा, अब्राम, इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े नाम। लेकिन अंत में इसका इस अंत में नहीं, मतलब इस अध्याय के आगे जो बात रखी गई है वो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। मैं पढ़ रही हूँ 38, 39 और 40 वचन इसी का, इब्रानियों 11 का 38, 39 और 40 पद। इसका मतलब निष्कर्ष ये जो जिसने लिखा है इब्रानियों की पत्री, वो क्या लिखता है। 38वां पद है, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। ये सारे जो बड़े बड़े लोगों के जो नाम है, उनके जीवन काल वो सब हम जानते हैं उन्होंने क्या क्या किया है ना। तो उसमें ये लिखा है कि वो जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, और संसार उनके योग्य न था। वो संसार के योग्य नहीं, संसार उनके योग्य नहीं था। देखो कितनी बड़ी उनको पद मिला है। फिर विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। क्योंकि क्यों ना मिली उसका भी कारण यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे।
फिर से मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। इतने इतने बड़े, इतने दिग्गज, जो कि हजारों सालों से जिनका नाम लिया जा रहा है, आज भी वो जीवित हैं इन वचनों के द्वारा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए ये प्रबंध रखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसमें ये लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए ये उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। मतलब मैं और आप भी इसके अंदर शामिल है, इस लिस्ट में हमारा भी नाम है। आनंदित रहो। और इतना बड़ा विश्वास हमारा, हर दिन दादा ने एक ही बात बोला, कितना बड़ा विश्वास कर सकते हो उतना बड़ा विश्वास करो, कितना जा सकते हो वो विश्वास रखो। लेकिन जब मुझे ये वचन का प्रकाशन दिया प्रभु ने एक दिन, तो मैं मतलब आपको बता नहीं सकती हूँ कि क्या मतलब मेरे को खजाना मिल गया। मैं और ज्यादा मैं दीनी नम्र हो गई कि प्रभु आपने, पिता कितना प्यार करते हो आप मुझसे, कि मतलब इन सब के नामों के लिए ये लोग ठहरे हुए हैं कि जब तक मैं सिद्ध, मेरा विश्वास उतना ना पहुंच जाए, जब तक वो उसकी बिना सिद्धता को ना पहुंचेंगे। कितनी अद्भुत बात है ये। हम तो सिर्फ ये पढ़ के निकल गए कि ये देखो इनके ऐसे ऐसे विश्वास हैं, लेकिन आप लोग उसको फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज जी। है ना? तो ये जो 40वां पद जो है ना, ये कितना कितना अद्भुत है। मतलब इसको जो पास्ट हो गया वहां पे फिनिश नहीं किया है, इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कि ये हमारे लिए पहले से उत्तम बात परमेश्वर ने ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। हमारे मतलब मेरे और आपके लिए वो इंतजार कर रहे हैं स्वर्ग में, कि वो सब इंतजार कर रहे हैं। और फिर उसके आगे, इस कारण कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, इस कारण जब मतलब अब हमको क्या करना है ना, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वो हमको एनकरेज कर रहा है इब्रानियों का लिखने वाला। मतलब अपन 40 के बाद में इसको ब्रेक ना करें, इसी को आगे कंटिन्यू करें, तो अपने को इसको और आगे अपने को प्रकाशन मिलेगा, है ना। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। क्योंकि वो तो अपनी अच्छी लड़ाई लड़ चुके हैं ना, दौड़ लड़ चुके, लेकिन आज हमारा, आज आपका और मेरा समय है। हमको इस समय, इस अंतिम अंतिम क्षण में, ये जब युग खत्म हो रहा है और इसका अंतिम क्षण चल रहा है, तो इस समय में परमेश्वर ने आपको और मेरे को इस समय में रखा है। वो परमेश्वर का प्रबंध है ना, वो सब परमेश्वर का प्रबंध है। उसमें अपन को कुछ भी जानना नहीं, पूछना नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन वो इसलिए रखा है कि हम उनके, मतलब आज हमारा विश्वास, मेरा और आपका विश्वास, ऐसा विश्वास अपने को है कि ये मेरे लिए वो लोग रुके हुए हैं, और मैं को तो मेरे को कैसे चलना है, मैं कैसे हासिल करूंगी उसको। ये है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक उलझाने, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। ये काम है हमारा, ये काम है हमारा, जो यूहन्ना के मेरे ख्याल से 8वें अध्याय में भी है, यही है कि किसी ने पूछा कि भाई हम फिर क्या करें, मतलब हम भी काम करना चाहते परमेश्वर के राज्य में, तो हम क्या करें। तो यीशु मसीह ने यही बोला कि तुम्हारा काम ये है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसको परमेश्वर ने भेजा है, उस पर विश्वास करो। मतलब यही काम है हमारा कि हम विश्वास करें, विश्वास करें और यीशु मसीह पर, हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके उसको
क्रूस के दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। हम भी निराश हो जाते हैं कई बार, हम भी सोचते हैं अरे मूसा है, अरे अब्राहम है, वो तो क्या बोले, हमारा कहाँ विश्वास लगता है। लेकिन वो बोल रहे नहीं, तुम्हारा विश्वास चाहिए परमेश्वर को, क्योंकि उसके बिना तुम सिद्धता, वो लोग नहीं पहुंचेंगे सिद्धता तक। कितनी अद्भुत बात है कि मेरा और आपका विश्वास भी अभी काउंटिंग में है, ये खत्म नहीं हुई है, ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है। ये मेरा विश्वास है, मैं ये विश्वास करती हूँ। और जबकि ऐसे गवाह हमारे चारों तरफ है और हमारा विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु है, बस यीशु की तरफ देखते रहो और बढ़ते चले जाओ, बढ़ते रहो। मैं आपको आज की गवाही देती हूँ कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही स्टॉन्च ऑर्थोडॉक्स के नहीं, चर्च जाना ही है, वो फ्राइडे है, गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, ये सभी है। तो जिस दिन मैं रतलाम आई और चर्च गई, मैंने एक ही चीज मांगी, पवित्र आत्मा आप जानते हैं कि मैं क्यों इस स्थान में आई हूँ। मेरा कोई कर्म कांड लेना देना इस चीजों में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं। और आप अगर मैं जाती हूँ वहां पे तो इसमें आपकी कुछ इच्छा है तो आप ये प्रकट करना। और मेरे बिना बोले अगले ही संडे वो सेक्रेटरी साहब ने मेरे को बोला कि मैडम आप भी कभी कभी आप मैसेज दिया करो। जबकि किसी ने मेरा मैसेज नहीं सुना है और मैं रतलाम में नहीं थी, फिर भी ये आत्मा का काम। मैंने उनको तुरंत बोला, मैंने कहा ब्रदर आपका जिस दिन स्लॉट खाली हो, जिस दिन आपको कोई आपका वो नहीं हो रिप्रेजेंटेटिव, आई एम, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी थी बहुत टाइम पहले कि मेरे को चाहे कुछ भी ना आता है, आज भी नहीं आता कुछ भी, वो तो सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है, उनका प्रेम है। तो कोई ने भी मेरे को बोला, हम लेडीज मीटिंग में जाते थे और कभी कभी मेरे को लास्ट मिनट में 2 घंटे पहले सिस्टर फोन करके बोलती कोई भी नहीं है संध्या मैडम आप बोलोगे क्या, और मैंने कभी ना नहीं बोला, मैंने कभी ना नहीं बोला, क्योंकि मैं ये जानती थी कि ये वो नहीं बोल रही है, ये प्रभु के आदेश उनके द्वारा मुझे बोल रहे, और मुझे ये मुझे एक ये समय मिला कि प्रभु का वचन अब है अंदर तो उसको मेरे को बांटना है। और इसी तरह से मुझे थोड़े दिन पहले भी ये इनविटेशन दिया गया कि अभी गुड फ्राइडे आ रहा है तो एक वाणी आप देना। तो मेरे को उन्होंने बोला सेक्रेटरी साहब ने कि मैडम आप बोलिए कौन से, आपको कौन सा आप सेलेक्ट कर लो। मैंने कहा नहीं ब्रदर आप मेरे को देना, मैं क्या सेलेक्ट करूंगी, मेरे में इतनी खूबी ताकत नहीं है, इतनी समझ नहीं है, लेकिन आप जो बोलो। तो उन्होंने मेरे को उन्होंने मेरे को बोला आप पहला जो हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और आज मुझे प्रभु ने ये मौका दिया कि ये समय में मेरे जो भाई बहन अभी भी इन सब कर्मकांड और अंधेरे में फंसे हुए हैं, तो मैं ये है कि ये ज्योति लेके जाती हूँ वहां पर। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि एक दिन मैं भी वहां पर थी, फंसी हुई थी, अंधकार में थी, और प्रभु ने मुझे वहां से छुड़ाया और निकाला और आज मुझे उजाला बना करके रखा है वहां। तो मेरे दिल में उनके लिए भी है कि भाई ये भी सुसमाचार उन तक भी पहुंचे और वो भी जाने कि प्रभु जी आप वहां से छुटकारा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। जो दूसरे जगहों से जो लोग आते हैं हिंदुओं के बीच में प्रचार करना, उनको बताना, वो बहुत ही सहज हृदय से उसको ग्रहण करते हैं सुसमाचार को, लेकिन एक जन्म से ईसाई के सामने सुसमाचार रखना, मतलब ये काम सिवाय पवित्र आत्मा के मैं तो एक शब्द भी नहीं बोल सकती उनके सामने। और आज प्रभु ने इस्तेमाल किया और मैंने उनके सामने यही बात रखी कि देखो आप लोगों को क्या बोलूं मैं, आप लोगों को तो सब मालूम है वचन, लेकिन प्रभु फिर भी आपसे बात करना चाहते हैं और आप सुनो ये बात। और सुसमाचार आज उन लोगों के बीच में रखा गया और इतनी सुंदर तरीके से प्रभु ने बोला, बातचीत करी कि ये जो पहला शब्द
सिर्फ एक सेंटेंस में मैं आपको बोलूंगी, आप अपने को तो सब मालूम है कि हे पिता, हम हमेशा इसको क्षमा का वचन बोलते हैं, लेकिन आज प्रभु ने इसको बहुत अलग तरीके से समझाया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो फोकस हमेशा क्षमा के ऊपर रहा, लेकिन आज प्रभु पिता ने मेरे को ये दिखाया, पवित्र आत्मा ने, कि ये तो पिता है जो सब करता है। हे पिता, हे पिता, हे पिता। और ये पूरी यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना ने जो जो पत्रियां भी लिखी है एंड में, पहला दूसरा तीसरा, और यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसमें पूरा वर्णन यीशु ने कैसा संबोधित किया है परमेश्वर को, पिता के रूप में। पिता, बार बार एक ही चीज आई, पिता। वो नाम, जिस नाम को तूने मुझे दिया था, वो मैंने अब इनको, मैं अब तेरे पास आता हूं, लेकिन उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उस नाम से उनकी रक्षा कर। वो बार बार नाम बोल रहे यीशु मसीह, नाम नाम। कौन सा नाम है वो है पिता। और पिता का जो संबंध है, पिता, पुत्र, और जो पहला फल मसीह, और अब हम है जिसने नया जन्म पाया है। तो हम, यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई हुआ, क्योंकि अब हम परमेश्वर के घराने के हो गए। तो मैं अगर परमेश्वर की घराने की हूँ, परमेश्वर की संतान हूँ, तो मैं जानती हूँ मेरे पिता को। मतलब ये मेरा और मेरे पिता का संबंध, और मेरा भाई यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई। ये इब्रानियों में भी आया है कि वो अपने भाइयों के लिए क्यों ना करेगा, है ना, गवाही देगा। इब्रानियों 2 अध्याय में है ये। तो मतलब ये जो संबंध है जो स्थापित किया है यीशु ने, इतना क्रूस पर इतने सारे लोग खड़े हुए, और उसने किसी भी बात की कोई, ये जो हमने अभी पढ़ा 12 इब्रानियों 12:2, उसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। तो ये कौन सी लज्जा थी? ये सारे पाप, अंधकार, श्राप, यहाँ तक कि वो वस्त्रहीन था, वस्त्रहीन क्रूस पर लटकाया गया था। पिक्चरों में हमको दिखाते एक अंगोछा उनके शरीर में है, लेकिन असलियत में नहीं था वो। तो और कोई कितना नीचे जा सकता है? और वो सिर्फ इसलिए कि मैं और आप आज अपने पिता के संग वो स्थापित कर सके, वो संबंध स्थापित कर सके पिता के साथ। हर एक वो जो विश्वास करेगा, मतलब हमारा विश्वास का लेवल कहाँ है? और यहां तक है कि ये जो इब्रानियों 11 की जो जितने नाम हैं, वो नाम हमारे नामों के बिना अधूरे। इस लिस्ट में आज अमन भाई आपका है, मनीष भाई आपका है, और जितने भी भाई बहन मेरे आदरणीय बुजुर्ग और हैं, सब भाई बहनों का है। और हम कैसे करेंगे उसको? ये कि धीरज से दौड़ना है, धीरज से दौड़ो दौड़। मतलब कितना इसको पढ़ करके इतना सुकून दिल में, इतना शांति, इतनी सुकून कि कोई बात नहीं, अगर मैं दौड़ में मतलब थक भी गई, हार भी गई, नहीं हारो। इसमें लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, ताकते रहो। आप निराश मत बैठो, है ना। तुम निराश होके साहस न छोड़ दो। नहीं, निराश होने की जगह ही नहीं है। अगर मैं यीशु की तरफ देख रही हूँ, तो फिर वो तो सब कुछ कंप्लीट कर चुका है ना। उन्होंने बोल दिया पूरा हुआ, पूरा हुआ मतलब पूरा हुआ। तो मेरे निराशा की, मेरे थकने की, मेरे अविश्वासी होने की भी जगह नहीं है। लेकिन ये मेरे को विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास तो है ये मतलब दान भी है और वरदान भी है पवित्र आत्मा की। बहुत ही प्यारा टॉपिक आज अपना शुरू हुआ है। मैं, आप मेरे को बोल देना अमन भैया अगर दादा बोल रहे हैं तो इस इस पे ही सब कुछ हमारा है। हमारा पूरा जीवन ही इसके ऊपर बेस, विश्वास। मतलब यीशु का लहू भी तब कार्यकारी होता है जब हमारे अंदर विश्वास हो।
ये इसमें रोमियो 5 में लिखा है। ये एक एक मतलब एक से एक ये कड़ी चलती रहती है। तो आज हमारा मतलब हम कहाँ पहुंच गए, और जैसे संसार उनके योग्य न था इन सब लोगों के, आज मैं और आप भी इसको फेस कर रहे हैं। आज हम संसार में नहीं जा सकते। जो हमारे जिन लोगों के संग में पहले मैं उठा बैठा करती थी, पार्टियों में जाया करती थी, अब वो मुझे याद ही नहीं आते। ये दिखते भी हैं तो बोलते हैं कि अरे आना संध्या, पर मैं बोलती हूँ कि ठीक है मैं आऊंगी, लेकिन मैं मेरे मतलब वो मेरे ना तो दिलो दिमाग से ही गायब हो गई वो सारी बात, क्योंकि वो मुझे अब कुछ इंटरेस्ट आता ही नहीं है उसमें, दिखते ही नहीं है। तो मैं अब संसार के योग्य नहीं हूँ। आप समझ रहे हो उस बातों को, कि हमको एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। जिन चीजों के लिए पहले मतलब जैसे हम संसार में उठते बैठते थे, चलते फिरते थे, तो अब हमारे अंदर ये विश्वास आने के बाद अपना सब कुछ अपने आप बदल गया। अपने ऐसा नहीं कि ओहो मैं अंदर लालसा कर रही हूँ कि मैं संसार में जाना चाहती हूँ पर प्रभु जी मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरा ध्यान ही हट गया, क्योंकि अब मेरा ध्यान कहाँ पर है? मेरे विश्वास के सिद्ध करने वाले कर्ता के ऊपर, यीशु के ऊपर। मुझे अब कुछ भी इन चीजों के लिए सोचना नहीं पड़ता है। इन चीजों के बारे में आपको आज मैं और एक अद्भुत बात बताती हूँ। मैंने है ना, क्योंकि वो इंग्लिश चर्च है, मैंने कभी कोई भी पुस्तक हिंदी में पढ़ी नहीं। मैं न्यूज़पेपर भी हिंदी में नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन ये मेरी बाइबल है, ये हिंदी की है, देखिए आप। और इतने सालों से मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो सिर्फ हिंदी में। तो मैंने कल क्या मेरे अंदर ये बात आई कि भाई अब मेरे को तो इंग्लिश में देना है मैसेज, तो मैंने वो हिंदी टू इंग्लिश साइड बाय साइड ट्रांसलेशन वाली बाइबल के अंदर सुबह सुबह मैंने सब मार्किंग करी मेन। फिर मैंने तो पवित्र आत्मा के हाथ में छोड़ दिया कि आप ही प्रभु जी बोलेंगे, क्योंकि मेरे को तो आता नहीं है कुछ, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ बोलने के, तो आप बोलिएगा। और जब मैं जाने लगी तो मेरे बैग के अंदर मैंने बाइबल रखी। अब मैं गई चर्च और जैसे मैंने बैग खोला तो मेरी तो ये हिंदी की बाइबल निकली, जिसमें जो मार्किंग्स मैंने करी थी वो बाइबल तो घर पे छोड़ के आ गई। उसी टाइम मैंने धन्यवाद दिया। मैंने कहा अरे प्रभु आप क्या गजब करते हो, मैं बोल रही हूँ इंग्लिश में बोलूंगी। फिर बोले कि नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पे और भी ऐसे भाई बहन बैठे हुए थे जिनको जो हिंदी में आज स्पेशली इस उसके लिए आए थे, मैसेज के लिए आए थे, पर वो दूसरे जगह के थे, तो उनको इंग्लिश में उनको बातें समझ में नहीं आ रही थी। तो जो भी बोल रहे थे, बहुत सारे भाइयों ने तो हिंदी में ही बोला, और कुछ ने जो हिंदी इंग्लिश में बोल रहे थे वो हिंदी में भी कोशिश कर रहे थे बोलने की। तो ये देखिए आप कैसी अद्भुत बात है। और मैं सोच के गई कि मेरे को आज इंग्लिश में बोलना, पर वहां पे बातें तो पूरी बदल गई। इतनी अद्भुत बात, मतलब हमारी सोच समझ कुछ भी नहीं चलती है। प्रभु, बस प्रभु आप ही चलो, आप ही चलो। और जितना हम अपने आप को समर्पित करते चले जाएंगे, जितना हम इस विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो उसकी हम नए नए हम बातें देखेंगे, नई नई चीजें हमारे अंदर हमारे जीवन में आएंगी। ये जीवन की जो घटनाएं हमारी होती है ना, ये अनुभव, इससे हमारा विश्वास बढ़े। मतलब जैसे इन सब लोगों ने, मूसा है, अब्राहम है, गिदोन, बाराक, शिमशोन, इन सब लोगों ने अपने अपने जीवन जिए हैं। मतलब ये लोग कहीं सब कुछ छोड़ छाड़ करके ऐसे कहीं जगह कोने में जाके बैठे, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने सबने अपने जीवन जिए, और इनके सबके जीवन हमारे सामने लिखित में है। अब्राहम कैसा जीवन जिया पूरा लिखित में है, मूसा ने क्या किया पूरा लिखित में है। वेरी सिंपल, मतलब इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भी हमारे जैसे ही। तो कितना अद्भुत बात है ये, कि ये जीवन आज मेरे को मौका मिला है, ये जीवन जीवन आपको मौका मिला। तो ये जो हमारे जीवन की जो घटनाएं होती हैं, इस घटना से हमारा विश्वास और बढ़ता है इन घटनाओं के द्वारा, क्योंकि प्रभु करने देते, प्रभु हमें दिखाते। अब क्या फर्क हो गया, पहले हम नहीं जानते थे, अरे यार ये तो बहुत गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हम अपना दिमाग लगाते थे हर इंसिडेंट में, और जो हमारी इच्छा के खिलाफ होता था उसमें हम वो होते थे,
परेशान हो जाते थे। अब नहीं होता, अब होता है ठीक है प्रभु आप ऐसा चाहते हैं, हो गया, अब आप ऐसा कर लीजिए, जैसा आपकी इच्छा वैसा हो जाए, क्योंकि अब मेरी इच्छा नहीं चलती, अब प्रभु की इच्छा चलती है। अब हम ये इंतजार करते हैं कि प्रभु आप क्या बोल रहे हो। रोज सुबह उठते हैं, जब हम ढूंढते हैं प्रभु वचन दीजिए, बोलिए, बातचीत करिए, आप मुझसे क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन ये है कि हमारे पास वो सुनने के कान होने चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला जिसके सुनने के कान हो वो सुने। और बस मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। इस बहुमूल्य कीमती समय के लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप बोलिए, बातचीत करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपका कि आपने ये अद्भुत कीमती समय दिया और ये अद्भुत वचन दिया आपने। इन वचनों की कीमत हम आज समझ सकते हैं जो सनातन से आपने हमारे लिए रखे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, सारा आदर गौरव महिमा मैं आपको देती हूँ, आपको देती हूँ। सब कुछ मांग लेती हूँ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। हाँ, सच में वो अद्भुत बात कि जो हम विश्वास के जो योद्धा, जो हीरोज ऑफ फेथ हम बोलते हैं, उसमें हमारा भी नाम है, होना चाहिए और है भी। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि वो मनुष्य ही थे जो उन्होंने ये जीवन जिया और विश्वास के द्वारा ये सारी बातें संभव है। तो विश्वास के लिए कुछ वचन जो मुझे भी मिला मैं आपके सामने रखूंगा। इब्रानियों 4 का दूसरा वचन, इब्रू चैप्टर 4 वर्स 2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सिर्फ इस बात की कमी कि विश्वास के साथ वो नहीं बैठा उनके मन में, उनको फायदा नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया उनके लिए ये बात संभव है। विश्वास करने वाले के लिए हर एक कुछ संभव है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चंगाई चाहिए तो जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे साथ हो। हर एक बातों में भी ये बात लागू होती है कि हम प्रभु को जैसा विश्वास करते हैं वो हमारे लिए वो हो जाता है। जैसे कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, परमेश्वर पिता ने कहा, तो आप विश्वास में उसको आप कितना बड़ा बनाते हैं, कितना बड़ा आपका विश्वास है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। पतरस के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जब वो पकड़वाए जाने वाले थे उससे पहले कहा था कि मैंने तेरे विश्वास के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि शैतान उसी बात पे वो चाहता है कि तुझे फटके विश्वास के क्षेत्र में। लेकिन यदि विश्वास है तो फिर सारी बातें सबू के लिए संभव है। और उस बात के लिए जिसको हमने पढ़ा इब्रानियों 12 का आगे, जैसे सिस्टर रख रही थी, कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। और आगे लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। तो कई बार हम देखते हैं कि यीशु की ओर ताकते रहने का मतलब किस बात के लिए ताकना है वो भी परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है। जिसका हम आगे पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। इस बात को हमको स्मरण रखना है। जो अभी आज का विषय भी हमने देखा कि हम उस क्रूस के विषय में हम बात करेंगे। तो यीशु की ओर जो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं, किस बात के लिए देखते रहना उनको, कि उन्होंने कैसे क्रूस का दुख सहा। यदि दुख सहेंगे तो फिर आगे जो है वो आनंद रखा हुआ है हमारे जीवनों में। और उसके बाद क्या हुआ, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यहाँ पे जैसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, है ना, प्रतिदिन अपना क्रूस, ऐसा लिखा है वहां पे। वचन बताता है, पौलुस कहते हैं कि मैं क्रूस को लिए हुए, है ना, मसीह की क्रूस को लिए अपनी देह में फिरता हूँ। क्रूस का जीवन जब तक है, क्योंकि क्रूस के विषय में जो वचन मुझे मिला वो है 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 18 से आगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए, मृतकों में से जी उठे, और जब उन्होंने क्रूस की मृत्यु को सहा तो विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पर मेरे विरोध में था उसको उन्होंने पूरी तरीके से
मिटा दिया। उन मेरी जो अधार्मिकता थी, पाप और जो भी अधर्म था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने मिटा के वो अनंत जीवन उन्होंने दे दिया, अपना जीवन दे दिया, बहुतायत का जीवन दे दिया। यही ये विश्वास अ, हमारे जीवन में होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का भी और हर एक पाप का जो प्रभाव था, उसकी सामर्थ्य को उन्होंने क्रूस पर ही नाश किया। सो ये विश्वास करना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास ये विश्वास रहेगा, है ना, क्योंकि इब्रानियों में लिखा है कि अपने विवेक का दोष दूर करके, है ना, हृदय पर छिड़काव लेकर, छिड़काव किया, जो लहू जो क्रूस पे बहाया गया, उसको लेकर हम जाएंगे, तब हमारे विवेक का दोष दूर होता है। जितना गहरा पश्चाताप होगा, सच्चा पश्चाताप होगा, मन फिराना होगा, तब उतना ही हम अपने आप में आजाद होते हैं। यदि हमने उसको क्रूस में उस लहू के द्वारा उसको क्षमा नहीं प्राप्त की है, उसको धोया नहीं है, और ये सब बातें विश्वास के द्वारा ही, विश्वास मजबूती से कि हाँ, मेरे पाप अब मुझे क्षमा हो गए, वो धुल गए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जैसा कि पहला यूहन्ना 1 में लिखा है कि यदि अपने पाप अपराधों को मान लें, तो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो उसी विश्वास के साथ, है ना, वो विश्वास योग्य है, और हमको उस पर विश्वास करना है, और आगे बढ़कर जैसे आगे स्तर में जा रहे हैं, हमको भी विश्वास योग्य बनना है कि हम प्रभु में विश्वास योग्य ठहरे हर एक परिस्थितियों में। और जो बात इब्रानियों 12 में लिखी है कि क्रूस का दुख जो सहा जिस यीशु ने, उसकी ओर हम ताकते रहें। और आगे बहुत अच्छा वर्णन है, 3 से लेके मैं आगे पढ़ूंगा, फिर इसके बाद आप लोगों को अवसर होगा। इब्रानियों 12 का 3 से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हमारे जीवन में जैसे कहा गया, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, कठिनाइयां, परेशानियां और रोग बीमारी, जो भी परिस्थितियां आती है हमारे जीवन में, लेकिन हमको साहस नहीं छोड़ना है। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। तो भूलना भी नहीं है, ध्यान करना है, नहीं भूलना है। आगे लिखा है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हमारे जीवन में जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, तभी प्रभु का आना, प्रभु का धन्यवाद करते रहे, उनकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते रहे। ऐसा नहीं है। और एक प्रभु के जन ने तो मुझे ऐसा कहा, ये बात एक यूट्यूब वीडियो था, उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे लिए वो ज्यादा दिन दुखद दिन होगा जिस दिन प्रभु मेरी ताड़ना ना करे, मुझे डांटे ना, या मैं मेरे जीवन में यदि मैं प्रभु के मार्ग में चल रहा हूं, तो वो कह रहे 1 मिलीमीटर भी मैं मार्ग से दाहिने बाएं हूं, तो मुझे प्रभु की डांट चाहिए। जिन लोगों के पास प्रभु की डांट नहीं आ रही है, जो उनके अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं विभिन्न माध्यमों से, परमेश्वर पिता वो संप्रभु परमेश्वर है, सॉवरेन गॉड है, जिस भी तरीके से वो बात करना चाहें, आपके विचारों में भी सीधा वचन आ सकता है। पवित्र आत्मा हमको उकसाता है, हर एक बातों को हमको दर्शाता है हमारे जीवन के, कि जहां पे भी कमी घटी है, हमने जैसे जैसे आप आत्मिक जीवन के स्तर में जितना बढ़ते जाएंगे, हर छोटी से छोटी गलती या पाप या जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं, वो बात आपको बड़ी लगेगी, आप उसे वैसे पहचानने पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि डांट पढ़ना बहुत जरूरी है। तो प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो एक ही है कि मार्ग से यदि हम भटके कभी भी, तो प्रभु की डांट को हम हल्की बात ना समझें, और प्रभु के पास और नजदीक आए। कई बार संसार में हमको डांट पसंद नहीं आता है, बच्चों को, जवानों को, बड़ों को तो और भी नहीं, कि जब तक आत्मिक तौर पे हम परिपक्व ना हो, आत्मिक आत्मा हमारी अगुवाई ना करे। तो यहाँ पे लिखा है कि जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। यहाँ तो और बड़ी बात है कि जरूरी है कि हमारे साथ ताड़ना होता। ताड़ना का मतलब ये संसार में, शरीर में, जैसा हमारा जीवन है, जैसे कहा गया कि पार्टी में जाना है, मन हो रहा है लेकिन नहीं जाना है ना। हम कई बार मन महसूस के, मन इच्छा है लेकिन नहीं कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अब वो इच्छा भी नहीं होती, लेकिन शुरुआत के समय में, जैसे आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, शुरुआत में एक स्टेज आता है कि हम हमारी इच्छा होती है, फिर धीरे धीरे फिर हम दूर होते हैं। एक बार नहीं गए, 2 बार नहीं गए, फिर
वैसे हम स्टेजेस वाइज आगे बढ़ते आते जो है ना, फिर एक समय आता है कि नहीं चाहिए ही नहीं हमको, है ना। हम सीधे तौर पे भी मना कर सकते हैं उनको, जो ऐसे इन बातों में हमको जो उकसाते हैं। संसार कोशिश करता रहता है शैतान विभिन्न माध्यमों से। तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो ताड़ना है उसको यदि नहीं हो रही है तो हम व्यभिचार के संतान ठहरे। प्रभु सहायता करे, हम अपने जीवन में इस बात को महसूस करते हैं कि प्रतिदिन उनके वचन के द्वारा वो बातचीत करते हैं। परमेश्वर पिता डांट लगाते हैं, मार भी पड़ती है, जैसा प्रभु जैसा सबसे बातचीत करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आगे मैं पढ़ूंगा 9 वचन। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आदि न रहें जिससे हम जीवित रहें। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करते हैं। परमेश्वर पिता के विषय में लिखा है कि वो हमारे लाभ के लिए करते हैं, और हम भी उसकी पवित्रता में भागी हो जाएं। ये ऐसा जब ताड़ना चलती रहती है तब फिर पवित्रता हमारे जीवन में आती है, उस स्तर में हम आने पाते हैं। 11 वचन। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। सो प्रभु सहायता करे। जब क्रूस के जीवन को हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने तो सह लिया हमारे लिए, पापों अपराधों की क्षमा दे दी, लेकिन हम अभी का जो हमारा प्रतिदिन का जो जीवन है वो क्रूस का जीवन हो। और क्रूस का जीवन हमारी गलतियों पापों अपराधों के कारण नहीं, परंतु पवित्रता में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कि किस स्तर में आगे। सो प्रभु मेरी आप सबों की सहायता करें। सो अभी और अवसर होगा, यदि कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं, अभी भी समय है, आप रख सकते हैं। विजय अंकल कुछ कह रहे हैं जी। प्रभु का धन्यवाद हो आज के पवित्र दिन के लिए कि उसने सब अपने प्रिय भाई और बहनों के साथ जुड़ने का अवसर दिया। आज मैं भी परमेश्वर के भवन गया और वहां पर मेरे को कैलवरी के क्रूस की कुछ बातों पर जो मैंने सुनी, मैं उसकी कुछ एक आयत पर जो दूसरी है जहां लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक को। एक विश्वास आज किसके लिए बोला? भले वो डाकू के लिए बोला। आज हम अपने जीवन में देखें हमारा जीवन कैसा है, या हम पहले हमारा जीवन कैसा। जब वो डाकू अपने, अगर हम पढ़ लेते हैं लूका उसका 23 और 43 आयत में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर बहुत सी बातें उसका किया हुआ है। लूका 23 का 43 आयत, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। आगे से पहले से पढ़ेंगे, यहाँ से 39 से। अमन भाई आपसे निवेदन है कि यह जी अंकल जी। 23 से 43 तक पढ़ने में सहायता मदद करे। लूका 23:39 से लेकर 43 तक। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने प्रभु का उससे धन्यवाद। कहा, मैं हाँ, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। स्वर्गलोक में। एक रिपीट में एक आयत आप और पढ़ेंगे, 41, 23 का 41। और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। उस डाकू ने अंत के समय में भी प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। न जाने कितने पाप किए होंगे। डाकू का जीवन हम सब जानते हैं कैसा होता है।
परंतु अंत के समय में उसने क्या बोला, क्या यहां भी यीशु मसीह ने क्या एक काम और कर गया कि उस डाकू के प्राण बचा लिए। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र इस संसार में इसीलिए आया कि मनुष्य के प्राण बचाए। एक वचन और खोलेंगे, यशाया उसका 53 और 9। यशायाह 53 उसका 9 वचन। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। एक और इसी में 5वीं भी आयत पढ़ेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सबों के, और आज तभी तो हम आज परमेश्वर के चरणों में बैठे, क्योंकि हमको स्मरण है, हमको ये मालूम है कि उद्धार यीशु के ही द्वारा है। उस डाकू ने अपने जो संगी था उसको बोला कि क्या तू न्याय के अनुसार अपने को नहीं मान रहा? क्या तू, हम यहाँ वापस पढ़ते हैं, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? अंत के समय में उसने भी सुना होगा, इस डाकू ने भी यीशु के वचन को सुना होगा। इस बात से तो मेरे को तो यही लगता है, जब वो अपने जो भी करता था, जैसा भी करता था, कहीं ना कहीं यीशु का वचन उसके कानों में पहुंचा होगा, तभी वो यहाँ ये कहता। क्योंकि वो तो डाकू था, उसको क्या मालूम था। परंतु सुसमाचार में इस विषय में और कहीं लिखा नहीं है, परंतु ये कहता है इसके विषय में, इस डाकू के विषय में कहीं नहीं लिखा है। परंतु अंत के समय में वो फिर से कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। क्योंकि वो डाकू थे, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, सिर से लेके पैर तक उसके जख्म थे। उस समय के, जैसे कोढ़ों की बात सुना जाती है कि उस समय के कोढ़ों के अंदर इतनी ताकत थी, इतनी जो लोग हृष्ट पुष्ट हुआ करते थे, वो जब मारते थे तो खाल खींचती थी। पता नहीं कितनी कोड़े खाए होंगे मेरे पापों के लिए। सच में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे को इस डाकू के द्वारा एक बात का ज्ञान हुआ कि हम अपने संपूर्ण मन से हृदय रूपी पटिया पर अपने विचारों को, हर एक बातों को अपना यीशु को मान के अपना जीवन व्यतीत करना है। एक और आयत पढ़ेंगे, मत्ती 27 का 44। अमन भाई सहायता हम करें। मत्ती 27 का 44वां वचन। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। यहाँ पर एक बार फिर से 27 का 44, 27 का 44। मैंने 26 का 44 पढ़ लिया, 27 का 44 पढ़ता हूँ मैं। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, यदि मत्ती, वह, सॉरी, कोई बात नहीं, पढ़िए। मत्ती 27 का 44। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। जो 7 वाला डाकू था, वो अभी तक उसका साथी ने उसको बोला कि क्या तू नहीं डरता, फिर भी
उसका मन शुद्ध नहीं हुआ। एक बार मेरे को स्मरण फिर से याद आया उड़ाऊ पुत्र के जीवन पर। ज्यादा नहीं डिटेल जाऊंगा क्योंकि समय ज्यादा होता हो जाएगा। फिर भी जब वह लिखा हुआ है वहां पर, पढ़ेंगे नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा, जब वो आपे में आया, जब उसका सारा पैसा खत्म, सब कुछ खत्म हुआ, जब वो वापस अपने आपे में आया तो उसको अपने पिता का घर याद आया। ये बात मैं पहले भी बोल चुका। जब ये पुत्र उसका जो बिगड़ गया था, जब वह अपने आपे में आया, जब सारी धन संपत्ति, उसके दोस्त, वह हर व्यभिचार में लिखा हुआ सारी बातों में जब धन उड़ गया, तब जब वो सुअर चराने लगा, उसकी फलियां खाने लगा, तब उस अपने आपे में आया। तब उसको स्मरण हुआ कि मैं गलत हूं। और यहाँ पर वो डाकू भी मानने को तैयार नहीं था, परंतु एक ने माना, उसका जीवन बदल गया। मरकुस 15 का 23-32 में निकाल लीजिए अमन भाई। वचन जब भी देहधारी होता है तब परमेश्वर का काम मनुष्य के जीवन में होता है। हाँ, 15 का 21 अंकल। 15 का 32। 32। इसराइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। चाहे वो जो वहाँ के जो अधिकारी थे, जो वहाँ के सिपाही थे, उसके आसपास उसकी निंदा करते थे। कोई कोई थूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इसको, परंतु जिसने जिसने उस पर विश्वास किया उसका उद्धार हो गया। एक आखिरी आयत जरूर पढ़ाऊंगा। पिलातुस और हेरोदिस के जीवन के ऊपर, इसी यही इस वचन पर ही मैं खत्म करूंगा। ये दोनों वचन में लिखा हुआ है, ये दोनों शत्रु थे, बैरी लिखा हुआ है, बैरी थे। अब इसको वापस निकाल लीजिए, लूका 23 और उसका 8 से लेके 12 तक। लूका 23 8 से लेके 12 तक। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। चमत्कार हो गया यहाँ पर। यीशु के आने से दोनों का जीवन बदल गया, दोनों दोस्त बन गए, भले ही वो कैसे भी थे। यीशु जब बीच में आता है, हृदय में आता है, हृदय परिवर्तन होता है। एक बार मैं इस बात को फिर से रिपीट करूंगा, हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये दोनों, हेरोदिस हेरोदिस राजा जो था, यीशु को देखने के लिए उसको वो बड़ी उत्साह थी उसको, हेरोदेस को, यीशु राजा को देखने के लिए। और उसने उसके चिन्ह और चमत्कार जैसे का यीशु करता था, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार, विषय में नहीं जाऊंगा, परंतु जो वो देख चाहता था कि चिन्ह और चमत्कार देखे, पर यीशु कुछ न बोला, चुप रहा। बस क्रूस की 7 वाणी बोल के, पूरा कह के अपने प्राण त्याग दिए, कुछ नहीं बोला। कहता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। और यहाँ देखते हैं ये दोनों बैरी थे, दोनों एक हो गए। यीशु जब इस पृथ्वी पर आया था इसीलिए आया कि उनको आपस में जोड़ मिला दे। ठीक है, ये यीशु के खिलाफ थे, परंतु यीशु ने उनके मनों में प्रेम उंडेल दिया।
आपस में बैर भूल गए? क्या हम भी आपस में अपने रिश्तेदारों से, मैं इस बात को मानता हूं कि जिस दिन हमारे परिवार में आपस में किसी के जीवन में कोई परेशानी या बैर भाव मुटाव होता है, तो हमारे जीवन से यीशु दूर हो जाता है। क्योंकि वो कहता है, पहले तुम अपने हृदय से अपने अपने पड़ोसी से प्रेम करो, तभी तो हम यीशु राजा के पीछे चल सकते हैं। और इसीलिए वो अंत में एक बार फिर से ये रिपीट करूंगा, जब वह डाकू बोला कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले। क्या हम कह सकते हैं? हम अपने को विश्वासी कहते हैं, हम अपने को इस वचन को पढ़ के इस पर चलते भी है क्या? छोटी मोटी गलतियां, मैं अपने जीवन की बता रहा हूं, अपने जीवन में सिर्फ 2 मिनट लूंगा। मैं अपने जीवन, कई बार मैं ठोकर खाता हूँ, कई बार मैं ठोकर खाता हूँ, पर मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, मैं उसी वक्त जिस समय मैं ठोकर खाता हूँ उसी वक्त मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, गुस्सा आ जाता है लोगों को देख के कि कैसे गाड़ी चलाते हैं। एक्सीडेंट होगा तो बड़ी कार को ही पकड़ेंगे, पर मैं उसी वक्त प्रार्थना करता हूँ, छोटी सी, हे यीशु मुझे क्षमा कर, और उसमें क्षमा करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस क्रूस की कथा के लिए, जिस जिस परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं समय के लिए, संगति के लिए। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो मैं प्रार्थना करूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं संगति के अवसर के लिए। प्रभु जी, जैसा कि हमने जाना कि आपका सभी लोगों को आपको सुसमाचार सुनाया गया, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया उन्हीं के जीवन में वो कार्यकारी होने पाया। विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के हीरोज को, योद्धाओं को प्रभु जी हमने देखा इब्रानियों 11 अध्याय में, और फिर वहां पे हमने देखा कि वो हमारे बिना सिद्धता को नहीं पहुंचेंगे, मतलब हमारी भी गिनती उनमें हो सकती है, उनमें हो रही है। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि विश्वास में मजबूत बने रहने में हम सबकी सहायता मदद करें, कि जैसा आपका वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आप स्वयं अपने वचन में से होकर हमसे बातचीत करते हैं प्रभु जी। आपके वचन को जैसा ये कि आपका वचन है वैसे ग्रहण करने पाए प्रभु जी, क्योंकि जैसे हमने यूहन्ना 3:16 में इस बात को जाना कि अपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन आगे लिखा है और उसके बाद कि यदि हम विश्वास नहीं करें तो वो व्यक्ति अपने आप में दोषी ठहर चुका। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपको सुसमाचार हम तक पहुंच गया, आपकी बातों को हमने जान लिया कि आपने क्रूस पे मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे प्रभु जी, मेरे पापों अपराधों के लिए और हर एक उन बातों के लिए, विधियों के लेख जो मेरे नाम पर मेरे विरोध में था, उसे मिटा दिया है प्रभु जी। सिर्फ मुझे विश्वास करने की आवश्यकता है। हाँ प्रभु जी, विश्वास को हम सबों के जीवनों को मजबूत करें जीवनों में प्रभु जी, कि हम ऐसे ही एक कोई आपका वचन जो है ज्ञान का वचन के रूप में जानकारी के तौर पे ना ले, परंतु जीवन, मेरा जीवन व्यक्तिगत तौर पे हर एक का ये जीवन होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ पीड़ाएं भी आए तब भी हम आपको ना छोड़े, लेकिन आपके और नजदीक आ जाएं, क्योंकि आप अपने पुत्र, जिन्हें आप पुत्र बना लेते हैं, उन्हें कोड़े लगाते हैं प्रभु जी, उनकी ताड़ना करते हैं, डांटते हैं प्रभु जी, ताकि हम उस मार्ग में सीधे चलें। और इस बात को हमने जाना कि उस डाकू ने भी, जब आपके पास वो क्षमा मांगने आया प्रभु जी उस समय में, तो आपने उसे आज की निश्चयता दी कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और जैसा कि हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि हम मृत्यु के बाद स्वर्गीय नहीं होते, जीते जी जब प्रभु यीशु मसीह आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हमको पापों अपराधों की जब क्षमा मिलती है, हम सच्चा मन फिराते हैं प्रभु जी, पश्चाताप करते हैं, और फिर उस स्वर्गीय जीवन को आपके द्वारा हम प्राप्त करने पाते हैं प्रभु जी, की
संसार की सड़ाहट से छूटकर प्रभु जी, मसीह आप जो स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है, आपने हमको बैठा दिया है, तो हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज हम करने पाते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग में इस पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्गीय जीवन हम जीते हैं। आप मेरी और हर एक प्रेम के साथ मदद करें कि कोई भी संसार की बात हमें आपके प्रेम से अलग ना करने पाए, उस विश्वास से भटकाने ना पाए, कोई भी अविश्वासी मन हमारे अंदर हमारे बीच में ना आने पाए। प्रभु जी, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। आपकी दया अनुग्रह हर एक के जीवनों के लिए चाहते हुए वह उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते। आमीन आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, अद्भुत वचन के प्रकाशनों के लिए। मेरा विश्वास है कि जो वचन के खुलने से जो प्रकाश होता है, हम सभी आशीषित हुए होंगे और प्रभु के वचनों में हम बने रहें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। और एक बात जानकारी है कि कल और परसों हम नहीं जुड़ेंगे, हम मंडे जुड़ेंगे, सोमवार को शाम 7 बजे, शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय रहेगा और 7:30 से हमारी संगति होगी। आप सभी आमंत्रित हैं, आप दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। प्रभु हम सबकी सहायता करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। गुड नाइट, शालोम। मनीष भैया को गुड डे। शालोम, गुड डे मनीष भाई, शालोम सबको। थैंक यू आपको भी। गुड नाइट। गुड नाइट। यदि और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो हम मीटिंग समाप्त करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की। अब मीटिंग एंड कर रहे हैं।